राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़े से जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज़ जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए टेम्परेंस, नेक्स्ट 3 of cups and hangman, chariot, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 10 of swords। क्लैरिफिकेशन लूँगी, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। टेम्परेंस क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, टेम्परेंस क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस 5 of wands, 3 of cups क्लैरिफाई कीजिए। डेविल, द हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर। कुछ क्लैरिफिकेशन और लूँगी मैं। यूनिवर्स प्लीज़ 5 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ 5 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वैंड्स एंड द डेविल क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, द डेविल क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है द सन। 9 ऑफ वेंट्स मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ जो फर्स्ट कार्ड था आपके पर्सन के लिए। सॉरी, कैमरा मूव हो गया है। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड था यहाँ पे टेम्परेंस एंड क्लैरिफिकेशन 5 ऑफ वेंट्स एंड 4 ऑफ वेंट्स। टेम्परेंस, आपके पर्सन या सीधे सीधे यहाँ जो रीडिंग की शुरुआत ही यूनिवर्स ने यूनियन से कर दी है, यूनियन से ही शुरुआत की है। यानी आपने अभी तक इनर वर्क किया है। ऐसा आपने अपने यूनियन के लिए ही कुछ किया है। कोई पूजा पाठ, जब कोई व्रत वगैरह आपने अपने यूनियन के लिए ही किया है। सॉरी। तो यहाँ यूनिवर्स ने एनर्जी यूनियन से शुरू कर दी है। जो भी ऑब्स्टिकल्स से आपकी ऑरा में, आपके चक्रास में, आपके और आपके पर्सन की दोनों की, आपके पर्सन के चक्रास में या ऑरा में जो भी, या फिर मटेरियल वर्ल्ड में भी जो भी ऑब्स्टिकल्स से आपसे यूनाइट होने के लिए, वो यहाँ मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि टेम्परेंस, उसका क्लैरिफिकेशन 5 ऑफ वेंट्स, यानी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ फाइट हुई है। आपके पर्सन ने हर उस चीज़ से फाइट की है जो उन्हें आपसे यूनाइट करने से रोक रही थी। चाहे वो उनकी हैबिट पे वर्क करना हो, या फिर किसी पर्सन के अगेंस्ट जाना हो, कुछ भी हो, उन्होंने हर उस एनर्जी पे वर्क किया है जो आपसे यूनाइट कर सके। क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। 4 ऑफ वैंड्स का मतलब शादी तक होता है, हो सकता है। सॉरी, आज मेरा थ्रोट चक्र डिस्टर्ब है, कुछ हेल्थ इशू है, इस वजह से प्लीज़ आप इसे माइंड मत कीजिएगा। यहाँ पे आपके पर्सन, अगर आप मैरिज की दहलीज पे हैं और अपने पर्सन से मैरिज ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आपके पर्सन से आपकी मैरिज कोई नहीं रोक सकता। रोकने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि कोशिश नहीं की जाएगी, रोकने की कोशिश बहुत की जाएगी। लेकिन आपके साथ ईश्वर हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। आपने जो मिन्नतें मांगी हैं वो सब एक्सेप्ट हुई हैं। आपके पर्सन से शादी ज़रूर हो रही है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब ईश्वर का प्लान है। उन्होंने रीडिंग ही यूनियन से शुरू की है, तो उनका कुछ और भी आगे प्लान होगा। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपसे यूनाइट होने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं। आपको अगर उनकी कोई आदतें पसंद नहीं थी, अगर वो एडिक्टेड थे किसी भी चीज़ के लिए, अल्कोहलिक थे या स्मोकिंग करते थे या कुछ कोई और एडिक्शन थे, तो उन सारे एडिक्शन से वो बाहर आ रहे हैं। अगर कोई और
कोई लोग थे जो इनको कंट्रोल करते थे कि ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे तो मुझसे शादी नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें भी ख़त्म कर रहे हैं। ये अब उन लोगों को सुन नहीं रहे हैं जो आपके अगेंस्ट, जो आपसे यूनाइट करने से इनको रोक रही है। क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वेंट्स ऑब्स्टिकल्स का कार्ड ज़रूर है, ये फाइट का कार्ड ज़रूर है, लेकिन 5 चेंज भी लाता है। तो और चेंज जब 5 का क्लैरिफिकेशन आया तो वो 4 ऑफ वेंट्स यानी वेडिंग से आया। यानी जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपको। अगर 5 की सिंक्रोनिसिटी भी आपको हो रही होगी, 5 किसी नंबर के साथ भी दिख रहा होगा, या 55 555 अगर ऐसा दिख रहा होगा, तो ज़रूर ये मैसेज आपके लिए है। या फिर अभी जब दिखेगा आपको, जब दिखे रीडिंग के बाद आपको दिखने लगे, तो ज़रूर ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पे आपके पर्सन हर उस चीज़ पे, हर एनर्जी हो, चाहे पर्सन हो चाहे सिचुएशन हो, फाइट करते हुए दिख रहे हैं, जिससे ओवरकम करके वो आपसे आपसे यूनियन में आ सकें। आपसे यूनियन में आने के लिए वो हर एफर्ट्स डाल रहे हैं और डाला भी है। भले ही आपको ना पता चला हो, लेकिन उन्होंने आपसे यूनाइट होने के लिए एफर्ट्स डाले हैं। अपनी आदतों को भी बदला है और मटेरियल वर्ल्ड में भी चेंज लाए हैं। और आपके साथ वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उनकी लस्ट की भी एनर्जी है। हो सकता है आपके क्लोज मोमेंट जो थे वो पल वो याद करते हैं, क्लोज पल उन्हें बहुत याद आते हैं, और वो फिर से चाहते हैं कि वही सुकून की बातें, वही क्लोज पल, वही बबल फेस फिर से ज़िंदगी में आ जाए। और ये 9 ऑफ कप्स है कि इसका मतलब है कि कंप्लीट हो जाए मेरा रिश्ता फिर से। इस बार कंप्लीट होगा तो फिर मैं अपने रिश्ते को कभी जाने नहीं दूंगा। एक बार गलती हो गई, लेकिन अब नहीं होने दूंगी कि अपने रिश्ते को फिर से अपने से दूर नहीं होने दूंगा। कुछ ऐसी उनकी एनर्जी है। और मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके बीच क्लोज मोमेंट है तो वो उनको भी याद कर रहे हैं और सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपसे। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कोई ओकेज़न होने वाला हो या हुआ हो, वहाँ आप मिले हो या फिर मिलने वाले हो। किसी ओकेज़न में, किसी गेट टुगेदर में आप लोग मिलने वाले हो। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है हैंगमैन। ये हैंगमैन क्यों है? हैंगमैन का क्लैरिफिकेशन पेज ऑफ स्वॉर्ड से आना। ये हैंगमैन है आपकी यादों में आपसे अपने रिश्ते के लिए। ये हैंगमैन है, यानी आपने इन्हें उलझा रखा है। आप सोच रहे हो कि मैंने क्या कर दिया, मैं तो भाई मुझे तो छोड़ के आप गए हो। भले ही ये छोड़ के गए हों या फिर आप मूव ऑन हुए हो, कुछ भी हो, लेकिन ये आपको भूल नहीं पाए। तो सॉन्ग याद आ रहा है मुझे, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, जितना भुलाना चाहा तुम उतने याद आए। तो कुछ ऐसी एनर्जी इनकी है। हो सकता है ये चैनल सॉन्ग आपके लिए हो। मुझे ये सॉन्ग याद आ रहा है। तो आपके पर्सन जिस हैंगमैन की एनर्जी में थे, यानी आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। अगर ये हैंगमैन है तो एक दो एनर्जी हैं। एक तो ये आपके लिए आपकी यादों से निकलना नहीं चाहते। दूसरा, अगर किसी और एनर्जी में ये स्टक थे तो वहाँ से ये निकल रहे हैं, ये एफर्ट डाल रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। क्योंकि उस हैंगमैन का क्लैरिफिकेशन आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड से। क्योंकि अब ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने उस जगह अपने इमोशंस बहुत इन्वेस्ट कर दिए जहाँ इनके इमोशंस की कद्र ही नहीं हुई। और आप जो इनके इमोशंस की कद्र करते थे, तो आप इनके इमोशंस के लिए तरसते ही रह गए। आपसे ये इज़हार मोहब्बत उस तरह से नहीं कर पाए जिस तरह इन्हें करना चाहिए था। बाकी सबको प्यार से बात करना, सबको प्यार खुश रखना, ये सब इन्होंने सबके साथ किया। इसलिए अब ये उलझ गए कि अब निकले कैसे उस सिचुएशन से, आपकी तरफ कैसे बढ़ें, कैसे आपको विश्वास दिलाएं। आपको ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपना लव ठीक तरीके से कि अभी मुझे यह काम करना, अभी मुझे वो काम करना, इसमें उलझे रहे। आप ये विश्वास नहीं, अब ये समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे ये आपसे कहें। लेकिन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इसमें ये नई शुरुआत करेंगे। आपसे यूनियन में आने के लिए कुछ तो इन्होंने ऑफर डाले। अभी ये प्रेजेंट इनकी ऑफर डालने की एनर्जी मुझे फील हो रही है। इन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं। इनका दिमाग हर टाइम आपसे यूनियन के लिए ही चलता है कि कैसे 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 यूनाइट हों, क्या करें, कैसे बात करें, कैसे आपको मनाएं। ये थॉट इनके मन में चलते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ कार्ड है द चैरियट एंड इसका क्लैरिफिकेशन नाइट ऑफ सोर्स। चैरियट यानी कोई ट्रैवल इन्होंने प्लान की है। ये इन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ फ़ोन से बात करने से ही कुछ हासिल नहीं होगा। सामने जाके ये फेस टू फेस आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए कोई ट्रैवल ये प्लान कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो अगर कंट्रीज़ भी चेंज हैं तो ये जब आएंगे तब आप मतलब कुछ जल्दी आने की कोशिश करेंगे, या फिर सेम कंट्री है तब भी ये आपसे मिलने की कोशिश करेंगे यहाँ पे।
और इनको आपकी सच्चाई समझ आई है। इनको ये समझ आया है कि आपने जिस तरीके से इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं, इस तरीके से कोई डाल नहीं सकता। इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप रहे, आपके सामने इतने स्ट्रगल्स रहे, इतने आपने प्रॉब्लम्स का सामना किया, उसके बाद भी आपने इनको ही प्रायोरिटी दी। इतना ये खुद नहीं कर पाए और कोई और भी नहीं कर सकता था। जिस तरीके से ये वेट कराते रहे आपको, इतना वेट करके कोई इस तरह से नहीं इतना अनकंडीशनल लव नहीं दे सकता था जिस तरीके से आपने दिया। इसलिए ये बहुत जल्दी, देखिए यहाँ पे द चैरियट और उसका क्लैरिफिकेशन नाइट ऑफ सोर्स से आना। एक तो चैरियट है, ऊपर से उसका क्लैरिफिकेशन नाइट ऑफ सोर्स से है। तो यानी ये जो ट्रैवल है, ये चैरियट किस स्पीड से आ रहा है, ज़रा ये देखिए, चैरियट की स्पीड बताई गई है। देखिए अगर आपको विज़न में कभी चैरियट दिखता है या कुछ किसी खास तरीके से कोई व्हीकल्स दिखते हैं, मैं नॉर्मल रोड पे चलने वाली व्हीकल्स की बात नहीं कर रही हूँ, आपको विज़न में या आपको कोई चैनलिंग हो जाती है किसी तरीके से व्हीकल्स की, और वो बहुत स्पीड से है, तो अगर वो स्लो है तो आपके पर्सन उतनी ही लेट आएंगे, मीडियम है तो उतना ही कुछ टाइम लग जाएगा, और बहुत स्पीड से अगर है वो व्हीकल, बहुत स्पीड से है, चाहे आपके विज़न में हो चाहे किसी और तरीके से आपको चैनलिंग हो, वो बहुत स्पीड से है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे। तो ये एक तो यहाँ चैरियट है, ऊपर से उसका क्लैरिफिकेशन नाइट ऑफ सोर्स, यानी तो यहाँ पे मुझे 12 डेज़ में स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि 12 डेज़ में आपका पर्सन का कम्युनिकेशन आपकी तरफ ज़रूर आएगा। 12 डेज़ में आपकी विजिट भी हो सकती है। मुझे 12 डेज़ में आपकी विजिट होती हुई यहाँ दिख रही है। आपके पर्सन आपसे यूनियन के लिए, या फिर हो सकता है वो आपसे आपको मनाने की कोशिश करेंगे, सॉरी बोलेंगे, आपको अपना दर्द बताएंगे, जो 10 ऑफ सोर्स का दर्द उन्होंने झेला है, उन्होंने वो आपको बताएंगे आगे कि देखो मैंने ये सोचा नहीं था कि तुमसे दूर होके मैं इतना परेशान हो जाऊंगी। इन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ, आपसे दूरी का इन्हें एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि जब से आप इनको मिले तब से, जब इन्होंने चाहा तब आप अवेलेबल हुए, इन्होंने जब बात करनी चाहिए तब आपने बात की, जब इन्होंने विज़िट चाही तब आपने विज़िट की। कभी इन्हें आपका इंतज़ार करना ही नहीं पड़ा। हर टाइम बस आप अवेलेबल है, लेकिन आपने आपके हिस्से में सिर्फ इंतज़ार आया, आपने हमेशा इनका इंतज़ार किया। तो अब जाके इनको इंतज़ार करना पड़ा, तब इन्हें एहसास हुआ कि आपने क्या दर्द सहा था, इंतज़ार में क्या दर्द होता है, ये इन्हें अब एहसास हुआ जब इनको इंतज़ार करना पड़ा। ये छोड़ के गए, या आपने सोच लिया कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी में रहो, तुम्हें अगर किसी और के साथ खुशी मिलती है, कहीं और खुशी मिलती है, यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मुझे थर्ड पार्टी की कोई ख़ास एनर्जी पिक नहीं हो रही है, तो किसी और के मतलब कहीं और भी सिचुएशन में, मतलब जिम्मेदारियों में रहना कि भाई मेरी ये भी जिम्मेदारी है, वो भी जिम्मेदारी, ये भी करना है मुझे, वो भी करना है, तो आपने कहा ठीक है आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, जब ज़िंदगी में फ्री हो जाओ। आपने ये बात समझ ली कि इस दुनिया में आके फ्री हो ही नहीं सकते। फ्री तो तभी हो सकते हैं जब इंसान दुनिया से डिटैच हो जाए, मतलब दिमाग से वो फ्री हो सकता है, लेकिन चाहे मटेरियल में फ्री हो जाए तो उसके सामने कोई ना कोई जिम्मेदारियाँ तो रहेंगी। अगर शादी हो गई है तो तो शादी की जिम्मेदारी, फैमिली है तो फैमिली की जिम्मेदारी तो रहेंगी। तो आपको ये बात समझ आएगी, ये इंसान इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि वो इतना बिजी है कि वो कभी ज़िंदगी में फ्री हो ही नहीं पाएगा, कभी उनको टाइम दे ही नहीं पाएगा। हर बार आपको नहीं, अभी आज फ्री हो जाऊँगा, आज तब फ्री हो जाऊँगा, बस ये काम हो जाए, मेरा ये टारगेट है, ये अचीव कर लूँ, वो अचीव कर लूँ, उसके बाद मैं फ्री हूँ, उसके बाद मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम होगा। लेकिन आपने ये समझ लिया कि ये पैटर्न कब तक चलेगा, कि अब तब पोस्टपोन्ड कब तक होगी ये फ्रीडम, जब तक ये फ्री नहीं होंगे आपकी तरफ आएंगे नहीं। तो आपने सोचा कि ये तो लाइफ टाइम है। अगर ये किसी और से मैरिड भी है तो आपने सोचा ये तो ये जो बिजी हैं ये तो लाइफ टाइम है, तो क्या मुझे लाइफ टाइम ही इनका इंतज़ार करना है? इनका इंतज़ार करने से अच्छा है कि मैं अपनी ज़िंदगी संवारूँ, अपने करियर पे ध्यान दूँ, अपनी भक्ति पे ध्यान दूँ। वो आपने किया, और वो आपने जब किया है तब जाके जब इन्होंने पीछे मुड़ के देखा ना कि जो पर्सन हमेशा मेरे पीछे था, मुझे चेस कर रहा था, अब वो पर्सन कहाँ है, तब इन्हें आपकी कमी खली है। और जब कमी खली है तो वो ऐसी खली है, 10 ऑफ सोर्स की खली है। तब जाके समझ में आया कि कितना दर्द सहा आपने, ये दर्द सहा, 10 ऑफ सोर्स का दर्द सहा है कि छलनी हो गया आपका दिल, लेकिन आपने उफ तक नहीं की। आप कहते रहे और आप सुनते रहे। कभी कभार आपने कुछ कहा तो इन्होंने अपनी फ़िलॉसफी झाड़ दी आप पे, आपने उसी फ़िलॉसफी को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब इन्हें आपके दर्द का एहसास हुआ, 10 ऑफ सोर्स, जब इन्हें इस दर्द का एहसास हुआ, तब इन्होंने डिसीजन लिया है कि अब आपके इस दर्द को मिटाना है। आपके दिल में जितने कांटे भरे हैं इनके बिहेवियर की वजह से, जाने अनजाने में, किसी भी और के पर्सन ने जानबूझ के किया है, किसी भी और के पर्सन ने अनजाने में किया है, सिचुएशन ऐसी बनी, वो आपका कार्मिक अकाउंट था जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपको पेन देना पड़ा। तो यहाँ पे आपके पर्सन मुझे आपके दिल में चुभा हुआ हर कांटा निकालने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, हर कांटा निकालने का डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं।
अब आपके दिल में कोई भी कांटा हो सकता है, वेट यानी इंतज़ार का कांटा, थर्ड पार्टी का भी कांटा, कोई भी किसी का भी दर्द हो, इनके ओवर बिजी होने का कांटा, इनका आपको अटेंशन ना देने का कांटा, इनको आपको फोर ग्रांटेड लेने का कांटा, इनका हर समय खुद को ही सही मानना और आपको नासमझ मानना, ये कांटा, जो भी कांटे आपके दिल में चुभे हैं वो सब निकालने के लिए इन्होंने डिसीजन ले लिया है। और अब इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है कि इन्हें किसी की राय मशवरे की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने आपको इतना पेन दे दिया है जिससे इन्हें अभी एहसास हो गया है कि इस पेन को मुझे ही निकालना है, क्योंकि जब दर्द मैंने दिया है, मैंने दर्द देते हुए किसी की सलाह नहीं ली है, तो फिर अब अपने पर्सन के दिल में चुभे हुए कांटे निकालने में मैं किसी से सलाह मशवरा क्यों करूं, किसी की क्यों सुनूं? तो ये किसी की नहीं सुनेंगे। और जो इनको दर्द दे रहे हैं, यानी आपसे दूर होके जो इन्होंने भी दर्द इन्होंने दर्द क्या सहा है, जिन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ये आपसे दूर हुए, वो जिम्मेदारियाँ उन्हीं लोगों ने इनको भी दर्द दिया, इनके साथ चीटिंग कर दी। तो जब इन्होंने हर तरीके से दर्द झेला, तब इन्हें समझ आया कि इस दर्द को आपने कैसे सहा होगा। ये इन्होंने जब अपनों से दर्द सहा, तब इन्हें एहसास हुआ कि जब ये आपको वैल्यू नहीं दे पा रहे थे या नहीं दे रहे थे, तब आपने क्या सहा होगा। यानी अपना जब कोई दूर होता है, अपना जब वैल्यू नहीं देता, तब कितना दर्द होता है। ये बात इनको समझ आई, इसीलिए अब इन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि आपके दिल का हर दर्द मिटाना है, आपके दिल में धंसे हुए हर कांटे को निकालना है। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक इनका देखिए, बॉटम ऑफ द डेक इनका है 10 सन। इसका मतलब इनकी सोल में जो भी इश्यूज थे, जो वुंड्स थे, जो नेगेटिव एनर्जी स्टोर थी, वो सब रिलीज़ हुई है। इनकी सोल इनलाइटन हुई है। इनलाइटन मतलब मैट्रिक्स की लेयर आ जाती है ना सोल पे, तो वो हटी हैं। मैट्रिक्स की लेयर मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो जो दोष आ जाते हैं वो हट रही हैं, कुछ काफ़ी हद तक हट गई हैं। और ये समझ पा रहे हैं, ये आपकी ऑनेस्टी को, आपकी काइंडनेस को, आपके पेन को ये समझ पा रहे हैं, इसीलिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये सफ़ेद घोड़े पे सवार होकर, ये सफ़ेद घोड़े का मीनिंग है कि आपको सुकून देने के लिए, आपको आपकी ज़िंदगी में सुख शांति लाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, आपको हैप्पीनेस देने के लिए ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे सनफ्लावर हमेशा सन की ओर देखता रहता है, वैसे ये हमेशा आपकी तरफ देखते रहते हैं। ये सिर्फ आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इस बात के लिए भी रेडी हैं कि आप तक पहुंचने के लिए, आपको आपका अधिकार देने के लिए, इन्हें अगर कुछ दर्द सहना भी पड़े, कुछ ताने सुनने भी पड़े, दुनिया समाज कोई ताने दे भी दे, तो इन्हें वो भी मंजूर है। इन्हें सब मंजूर है, लेकिन इन्हें आपके काबिल बन के आपकी तरफ आना है। यानी आपको इनकी जिन बातों से दर्द होता था, वो अब ये कभी उन बातों को अपनी ज़िंदगी में, मतलब कंप्लीटली उन चीज़ों को छोड़ देंगे, उन आदतों को कंप्लीटली छोड़ देंगे, उन लोगों को कंप्लीटली छोड़ देंगे। भले ही आप नहीं कहोगे किसी को छोड़ने के लिए, लेकिन ये छोड़ देंगे। इन्हें पता है ना कि आपको किन लोगों ने दर्द दिया है, आप भले ही ना कहो, लेकिन ये उन लोगों को, उन आदतों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के ये आप इस रिश्ते में नई शुरुआत ज़रूर करेंगे, आपसे यूनाइट ज़रूर होंगे। अब मैं यहाँ थोड़ा सा देख लेती हूँ कि इनके लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं। यहाँ पे लव मैसेजेस हैं, वक्त हर जख्म भरता है, हमारे जख्म ज़रूर भरेंगे। देखिए डेक से भी, कार्ड से भी जख्म भरने की बात आ रही थी कि इतना जख्म भरें कि आपके दिल का हर कांटा निकालेंगे। और ये डेक भी यही कह रहा है, वक्त हर जख्म भरता है, हमारे जख्म ज़रूर भरेंगे। इन्हें ट्रस्ट है, इन्हें विश्वास है, इन्होंने डिसीजन ले लिया ना कि आपका हर जख्म मिटाएंगे। तो ये इनकी सोल आपको कन्विंस कर रही है कि वक्त हर जख्म भरता है, हमारे जख्म ज़रूर भरेंगे। सही समय का इंतज़ार है मुझे, तुम्हारे पक्ष में ही एक्शन लेना है मुझे। अगेन वही एनर्जी कि आपका हर जख्म दर्द मिटाना है इन्हें, आपके फेवर में ही एक्शन लेना है इन्हें। इसलिए कह रहे हैं बस सही समय का इंतज़ार है। सही समय, कुछ उनकी गोल सेट किए हैं, वो बस पूरे होते ही आपकी तरफ ही आएंगे। तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, क्योंकि तुम सच्चे हो। ये थोड़े से मजाकिया अंदाज में भी हैं, थोड़े से ताने भी दे रहे हैं कि तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता। इन्हें खुद पर ये अब ये मान रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा सच्चे हो कि ये अपनी अच्छाई को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कि मैं इतना अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, ये तुम मुझे भूल नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये कह रहे हैं कि तुम इतने अच्छे हो कि तुम जिससे प्यार करते हो उसे भूल नहीं सकते हो, इसलिए ये आपको एडमायर भी कर रहे हैं। मैं नाराज़ हूँ तुमसे, पर क्यों हूँ ये मुझे पता नहीं। अगर ये मैसेज दे रहे हैं कि नाराज़ भी हैं और इन्हें पता नहीं, तो इसका मतलब आप इनसे नाराज़ हो। मिररिंग हो रही है, इसलिए ये ऐसा मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि नाराज़गी भी है और पता नहीं, तो उसका रीज़न यही होता है कि मिररिंग हो रही होती है, इसलिए पता नहीं होता कि क्यों नाराज़ हैं। हर बात हर पल याद है मुझे,
आपको लगता होगा ये आपको भूल गई, ये कुछ नहीं भूले, आपकी हर बात इनको याद है। हमारे मिलन को कार्मिक नहीं रोक सकते, बल्कि तुम्हारा भक्ति से भटकाव हमारे मिलन को रोक देता है। ये इस मैसेज को बहुत सीरियसली लेना, आप बहुत सीरियस लेना। अगर आप इन पे ही ध्यान दे रहे हो, अगर आप ये पता कर रहे हो कि मेरे पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भक्ति से भटक रहे हो। आपको उनके बारे में नहीं जानने की कोशिश करनी है, आप उनकी जो एनर्जी होगी वो डिवाइन आपको खुद बताएंगे, आपको जानने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप भक्ति की राह पे चलिए, ईश्वर खुद आपको उनके बारे में गाइड कर देंगे। इस यात्रा की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है, इसलिए आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। आपके पर्सन आपको फॉलो कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई हमें फॉलो कर रहा है और हम रुक के उसी को देखने लगते हैं, तो क्या वो फिर हमें फॉलो करेगा? फिर तो वो वेट करेगा कि कब आप आगे जाओ, और आप अगर आगे नहीं जाते, उसकी तरफ चल पड़ते हो, तो फिर वो आगे चल पड़ेगा, फिर उल्टा आप उसको फॉलो करोगे। इसलिए ये कह रहे हैं कि इस यात्रा की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है, इसलिए आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। तो आप अपने डिवोशन के पाथ पे, अपनी ग्रोथ के, अपनी अपनी प्रॉस्पेरिटी पे आगे बढ़िए, अपनी साधना पे आगे बढ़िए। ये आपको फॉलो करते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, इसमें तुम्हारी यादें महकते चमन में ले जाती हैं, मुझे फिर से आह लेती हुई कोई तड़फ विरह के तरसते मरुस्थल की ओर धकेल देती है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक, इनका मतलब ये है कि जब ये आपको याद करते हैं तो आपकी इन्हें सुखद यादें आती हैं। आपने जो झगड़े किए थे, जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, उसको याद नहीं करते ये आपकी प्यारी प्यारी बातें याद करते हैं, जिनमें आप लोग बड़े खुश रहा करते थे। और अचानक से वो जब बात याद आ जाती है कि हम कैसे दूर हो गए, किस वजह से हम दूर हो गए, तो वो सोच के इन्हें ऐसा लगता है कि अरे अब तो हम मरुस्थल में खड़े हैं। तो इसलिए ये ऐसी एनर्जी है, ये ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ ज़रूर 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 आएंगे ज़रूर। ये अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। आपको अगर मुझसे बात करनी है तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, काउंसलिंग के लिए भी। और अगर हॉरोस्कोप दिखाना चाहें या ड्रीम रिकॉर्ड कराना चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी खास कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ अगर क्वेश्चन जानना है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम कमेंट के रिप्लाई करने का। और अगर मुझे लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम ऐसी है जो एक कम्युनिटी में मेरे ज़्यादा, एक से ज़्यादा लोगों को हो सकती है, तो फिर मैं उस पर वीडियो अपलोड करके भी मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबकी सदिच्छाएं बहुत जल्द पूरी हों, आपका यूनियन और आपका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन पूरी तरह से सफल हों। मेरी शुभकामना है कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।